आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकार ने 1.5 साल बाद बुलाई टीएसी की बैठक, छाएगा सीएनटी और पैसा का मुद्दा। लगभग 1.5 साल के बाद 16 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी टीएसी की बैठक प्रोजेक्ट भवन में बुलाई गई है। पिछली बैठक 16 नवंबर 2023 को हुई थी। इस बार फिर पेसा कानून, सीएनटी एक्ट में संशोधन, वनाधिकार कानून के प्रावधान और लुगुबेरू में प्रस्तावित डीवीसी हाइड्रल प्रोजेक्ट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्ष और कल्याण मंत्री चमरालिंडा उपाध्यक्ष होंगे। बैठक में 18 सदस्य शामिल रहेंगे। विदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, होमवर्क शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 अप्रैल से विदेश दौरे पर जाने से पहले बेहद व्यस्त हैं। 14 से 15 अप्रैल को झामुमो का महाधिवेशन, 15 को संभावित कैबिनेट बैठक, 13 को टीएसी बैठक और 17 अप्रैल को विभागीय सचिवों के साथ वित्तीय समीक्षा निर्धारित है। इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी हो रही है। 17 अप्रैल को समीक्षा के बाद कुछ सचिवों और डीसी का तबादला तय माना जा रहा है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी संभव है। शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाएंगे, अमर शहीद को सम्मान देंगे, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अमर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोगनाडीह में कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हक अधिकार की रक्षा को प्रतिबद्ध है। सरकार समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से सशक्त कर रही है। कार्यक्रम में 3 जिलों के लिए 437 करोड़ की 507 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ और 3,14,280 लाभुकों को परिसंपत्तियों व नियुक्ति पत्र दिए गए। सीएनटी की धारा 49 के तहत जमीन हस्तांतरण के पहले डीसी की अनुमति जरूरी, भू राजस्व विभाग ने रांची जिला को भेजा मंतव्य। राज्य सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा 49 में एनी ऑक्यूपेंसी रैयत की व्याख्या स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पद जाति या वर्ग के भेद के बिना सभी अभिभोगी रैयतों पर लागू होता है, चाहे वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग से हों। यदि भूमि का उपयोग औद्योगिक, खनन या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रयोजन हेतु होता है तो पंजीकरण से पूर्व उपायुक्त की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी। देवघर में झारखंड का सबसे बड़ा और खूबसूरत इंटरस्टेट बस टर्मिनल शुरू, सुविधा पाकर यात्री प्रसन्न। देवघर के बागबाहरा में झारखंड का सबसे बड़ा और आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल शुरू हो गया है। इसमें 15 बस प्लेटफॉर्म, 52 दुकानें, 2 फूड कोर्ट, अत्याधुनिक डिस्प्ले बोर्ड, एस्केलेटर, स्टेयर और विशाल पार्किंग की सुविधा है। पहले दिन सुल्तानगंज रूट पर बस सेवा शुरू हुई। यह आईएसबीटी ने केवल यात्री सुविधा बढ़ाएगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए ताला मरांडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया पार्टी में स्वागत। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोड़िया के पूर्व विधायक ताला मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा देकर झामुमो का दामन थाम लिया है। उन्होंने भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। मंच पर कई वरिष्ठ झामुमो नेता उपस्थित थे। ताला मरांडी ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखते हुए पार्टी से वैचारिक मतभेद और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र सौंपा है। उन्होंने भाजपा द्वारा दिए गए अवसरों के लिए आभार भी जताया। बिजली बिल से संबंधित किसी भी समस्या से हैं परेशान तो तुरंत करें इन नंबरों पर कॉल, चुटकियों में होगा समाधान। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना शुरू की। फिलहाल कोकर डिवीजन के लिए और रांची सेंट्रल डिवीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उपभोक्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कॉल या व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अन्य डिवीजनों के लिए भी जल्द नंबर जारी होंगे। दुमका के सभी पंचायत सचिवालयों में 15 से होगा ज्ञान केंद्र का संचालन। 15 अप्रैल से जिले के सभी पंचायत सचिवालयों में ज्ञान केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, सूचना और शिक्षा की पहुंच को शुरू करना है। बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि वे उद्घाटन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। ज्ञान केंद्र कंप्यूटर, इंटरनेट, ई लर्निंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जिससे गाँवों में डिजिटल जागरूकता और शिक्षा को बल मिलेगा। झारखंड का वो अद्भुत गांव जिसकी पीएम मोदी ने की थी तारीफ, पूर्व सीएम रघुवर दास ने दिया था 1 लाख का इनाम। झारखंड का आरा केरम गांव एक मिसाल बन गया है जो बताता है कि एकजुटता से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। नशाबंदी, लोटाबंदी, टांगी बंदी और श्रमदान जैसी पहल से यह गांव आदर्श ग्राम बना है। यहाँ की 700 की आबादी और महिला समूहों ने जल संरक्षण, साफ सफाई और शिक्षा पर जोर दिया। सशक्त ग्राम सभा और साप्ताहिक बैठकों से हर निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है, जिससे गाँव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत, कुछ देर में तय हो जाएगी 600 किलोमीटर की दूरी, जानिए कब होगी शुरुआत। झारखंड को जल्दी टाटानगर से बनारस के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। जुलाई 2025 से इसकी शुरुआत की योजना है, जिसके लिए टाटानगर स्टेशन की वॉशिंग लाइन नंबर 3 को अपग्रेड किया गया। रेलवे बोर्ड सितंबर से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी में है, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। टाटानगर में वंदे भारत की मरम्मत के लिए नई सिक लाइन भी प्रस्तावित है। जेएसएससी ने जारी किया प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर।
लंबे इंतजार के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिससे तैयारी में जुटे युवाओं में उत्साह है। कैलेंडर से अब उन्हें परीक्षा की संभावित तिथि का अंदाजा मिल गया है, जिससे रणनीतिक तैयारी करना आसान होगा। पहले कैलेंडर के अभाव में युवा भ्रमित थे और असंतोष जाहिर कर रहे थे। अब परीक्षा माहौल में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। कैबिनेट निर्णय से उपजे शिक्षा संकट के बादल, एआईडीएसओ ने सरकार के फैसले को बताया अन्याय। झारखंड सरकार द्वारा करीब 8,900 टीजीटी और पीजीटी पदों को सरेंडर कराने के फैसले पर शिक्षा जगत में नाराजगी है। एआईडीएसओ ने इसे छात्र के भविष्य के साथ अन्याय बताया। सचिव मोहन महतो ने बताया कि यह शिक्षा व्यवस्था को कमजोर और निजी संस्थानों को बढ़ावा देगा। एआईडीएसओ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर निर्णय नहीं बदला गया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। फीस वृद्धि से परेशान अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की उठाई मांग। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि यह वृद्धि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। एसोसिएशन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को सभी स्कूलों की फीस वृद्धि का विस्तृत विवरण सौंपेगा और पारदर्शिता व नियमन की मांग करेगा। समाधान नहीं मिलने पर राज्यव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। झारखंड में महिला सशक्तिकरण की नई पहल, जेआरजीए फाउंडेशन का 3 दिवसीय गारमेंट उद्योग सम्मेलन। जेआरजीए रेडीमेड गारमेंट एंड अप्रैल फाउंडेशन द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक रांची के आड्रे हाउस में आयोजित गारमेंट उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाना कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमियों, कारीगरों और उद्योग से जुड़े हितधारकों को प्रशिक्षण, सहयोग व पहचान के अवसर देना है। अध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव ने झारखंड को फैशन व उद्यमिता का केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। बाबा साहेब की जयंती पर संविधान रक्षा का संकल्प, कांग्रेस बोली सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना होगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजधानी रांची में आयोजित मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसमें कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यों का बंटवारा हुआ। कमलेश ने भाजपा पर संविधान विरोधी गतिविधियों और विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान रक्षा अभियान के तहत यह मानव श्रृंखला झारखंडियों को कांग्रेस की प्रतिबद्धता का संदेश देगी। सचिव बदल रहे कैबिनेट के फैसले। झारखंड कार्यपालिका नियमावली के अनुसार कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को केवल कैबिनेट ही रद्द, संशोधित या स्थगित कर सकती है। परंतु वित्त विभाग ने कैबिनेट की स्वीकृति के बावजूद 28 मार्च 2025 को अपने स्तर पर पे मैट्रिक्स लेवल 9 के अधिकारियों की मोबाइल और रिचार्ज सुविधा को रोक दिया। यह निर्णय कार्यपालिका नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे सहायक खनन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक लोक अभियोजक जैसे अधिकारी प्रभावित हुए। रिजल्ट की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय के बाहर जुटे अभ्यर्थी, 9 महीने बाद भी नहीं आया परिणाम। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हुए 9 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ। इससे नाराज छात्रों ने आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार व आयोग से अविलंब परिणाम जारी करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि अध्यक्ष नियुक्त हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। कांग्रेस ने दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने से रोका, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को साकार कर रही भाजपा, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अंबेडकर सम्मान अभियान पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी ने की। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने और उनके विचारों को दबाने का आरोप लगाया। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान सभा में अम्बेडकर को आने से रोकने और उन्हें चुनाव हराने की साजिश की। भाजपा ने उन्हें भारत रत्न दिलवाया और 5 तीर्थ स्थापित कर सच्चा सम्मान दिया है। भाजपा जनता को कांग्रेस की सच्चाई बताएगी। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दुर्दशा देख खेल मंत्री ने कहा, आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बदहाली देख गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एथलेटिक्स ट्रैक और वीवीआईपी सीटिंग की टूट फूट पर मंत्री ने अफसरों को फटकारते हुए कहा, आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जेएसएसपीएस और खेल निदेशालय के अफसर बजट व मेंटेनेंस पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मंत्री ने झूठी जानकारी देने पर भी तीखा ऐतराज जताया। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।